नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं रांची यूनिवर्सिटी एमए 4 सेमेस्टर का प्रश्न पत्र 402 प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो यह प्रश्न है वो 70 मार्क्स का प्रश्न है, जिसमें से 28 मार्क्स लाने से पास होता है और टाइम 3 घंटे का है। और इसमें 5 नंबर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र, उसमें 1 लाइनर उत्तर देना होता है। उसमें 5 प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस धारा में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली। अगला प्रश्न है कि रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद क्या होगा। इस तरह से प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए विलोम शब्द क्या होगा और नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। इस तरह से 5 प्रश्न आता है और एक प्रश्न आता है जो 5 नंबर का प्रश्न होता है। उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। उसमें प्रश्न आया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। अथवा में आया था कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप पर विचार कीजिए। इस तरह से 5 नंबर का प्रश्न है। वे इसमें से दो है अथवा में किन्हीं एक पर उत्तर लिखना था। और जो 15 नंबर का जो प्रश्न आता है, 4 प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न का उत्तर 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसमें से प्रश्न आया था कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 1 था जो 15 नंबर का प्रश्न। इसमें 4-5 पेज लगभग लिखना पड़ता है। और अगला प्रश्न था कि जो परिभाषित शब्दावली की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। और अगला प्रश्न था कि प्रशासनिक हिंदी क्या है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न आया था। आप इसे देख लीजिए और सभी प्रश्न का आप उत्तर सहित लिखिए और देखिए कि किस तरह से मैं लिख पाती हूँ। और इसी तरह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसका मूल्यांकन की जो संविधान में हिंदी की किस तरह से मान्यता दी गई थी, किस अनुच्छेद में क्या बोला गया है, इस तरह से इसका उत्तर लिखना होगा। और अगला प्रश्न है कि टिप्पणी और प्रारूपण का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर आपको जो जितना भी प्रश्न मैं बतला रही हूँ, अगर आप लोग को इसका उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट करके भी बतलाइएगा। मैं अगला वीडियो में मैं इसका आंसर सहित आप सबों की समस्त प्रस्तुत करूँगी। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।